बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 कवर करेंगे। यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। दोनों वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए गए हैं। यूनिट नंबर 1 में हम पोएम वन थिंग एट अ टाइम, ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, एस्पेक्ट्स पहलू या अतराफ ऑफ लैंग्वेज जुबान के। यहाँ पर हम लैंग्वेज सीखते हैं, हम डिफरेंट वर्ड्स और ग्रामर को कवर करते हैं इस टॉपिक में। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, इन अल्फाज को पढ़ना है, विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ। मीनिंग्स, मानी। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास यूजफुल, बीइंग ऑफ यूज। यूजफुल कहते हैं ऐसी चीज को जो कि इस्तेमाल करने के काबिल हो या मुफीद। सेकेंड वर्ड है हमारे पास माइट। माइट कहते हैं पावर को, ताकत। मोमेंट, अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वक्त का एक लम्हा। मोमेंट, लम्हा या वक्त का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइफल्ड अवे। ट्राइफल्ड अवे का मीनिंग है वेस्टेड, जाया। ट्राइफल्ड अवे, ज़ाया करना या वेस्ट करना। ये हमारे पास 4 वर्ड्स थे। हम हर चैप्टर में एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास यूजफुल, माइट, मूवमेंट, ट्राइफल्ड अवे। अब एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है राइमिंग वर्ड्स का। की टू लर्न में देखते हैं राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड। ऐसे वर्ड्स जिनके एंडिंग साउंड, जिनका जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इनकी जो साउंड होती है वो सेम आती है। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर 2 more राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच अदर। कि दिए हुए अल्फाज को पढ़ें और हर दिए हुए लफ्ज के 2 राइमिंग वर्ड्स लिखें। प्ले, अब हम इसके साथ ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जिनके लास्ट वर्ड्स जो हों तो इसके साथ मैच करते हों। जैसे क्ले, प्ले, क्ले, ले। यहाँ पे आप देखें, प्ले में एंड में AY आ रहे हैं, क्ले में भी एंड में AY आ रहे हैं और ले के एंड में भी AY आ रहे हैं। अगर लेटर्स सेम ना हो और उनकी साउंड सेम हो तो भी वो राइमिंग वर्ड्स में आएंगे। प्ले, क्ले, ले। प्ले कहते हैं खेलना, क्ले कहते हैं मिट्टी को, ले कहते हैं बिछाना। माइट, राइट, फ्लाइट। माइट, राइट, फ्लाइट। माइट कहते हैं ताकत को, पावर। राइट, दुरुस्त। फ्लाइट, उड़ान। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्राई, बाय, सॉरी ये वाला बाय भी ठीक है। बाय, डाई, लाई। यहाँ पे अब आप देखिए ट्राई, बाय, डाई, लाई। डाई और लाई में एंड में वाई नहीं आ रहा, लेकिन IE की जो साउंड होती है वो हमारे पास वाई की साउंड देती है। तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए हमारे पास। बाय, खरीदना। डाई, मरना। लाई, झूठ बोलना। नीचे टीचिंग पॉइंट देखते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द वोकेबलरी विद मीनिंग। के बच्चों से कहें कि ये वाली जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं इनको याद करें उनके मीनिंग्स के साथ। इनकरेज देम टू शेयर मोर वर्ड्स राइमिंग विद द गिवन वर्ड्स।
और बच्चों की हौसला अफजाई करें, इनकरेज हौसला अफजाई करना कि वो दिए हुए अल्फाज के साथ मजीद राइमिंग वर्ड्स ढूंढें। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास अब ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है नाउन का। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं नाउन्स क्या होते हैं। की टू लर्न, नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स। कि नेमिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज जिसमें किसी नाम का जिक्र किया गया हो उनको नाउन कहते हैं। दे नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। अब उन नेमिंग वर्ड्स में हमारे पास कौन कौन से नेम्स आ सकते हैं? उनमें हमारे पास पीपल, प्लेसेस नेम्स, एनिमल नेम्स एंड थिंग्स नेम्स आ सकते हैं। इनमें हमारे पास लोगों के नाम, जगहों के नाम, जानवरों के नाम और चीज़ों के नाम आ सकते हैं। पीपल लोग, प्लेसेस जगह, एनिमल जानवर, थिंग्स चीज़ें। नाउन को उर्दू में इस्म कहा जाता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नेम ऑफ अ पर्सन है। क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, जो कि नाउन में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास आई लाइक टू प्ले इन द पार्क। आई लाइक टू प्ले इन द पार्क, मुझे पार्क में खेलना पसंद है। अब यहां पर आप देखिए पार्क क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस। सॉरी, ये हमारे पास एक ही सेंटेंस है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम was the most honest person in the world। ऑनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यहाँ पे आप देखें पर्सन जो है ये हमारे पास पीपल की कैटेगरी में आ गया है। वर्ड जो है ये हमारे पास प्लेसेस की कैटेगरी में आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नाउन है और ये हमारे पास पर्सन की कैटेगरी में आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सारा इज एन इनोसेंट गर्ल। सारा नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ गर्ल। इज एन इनोसेंट गर्ल, ये हमारे पास पीपल की कैटेगरी में आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोटैटो इज माय फेवरेट वेजिटेबल। पोटैटो ये हमारे पास थिंग्स की कैटेगरी में आ गया है, अशिया की, चीज़ों की कैटेगरी में आ गया है। इज माय फेवरेट वेजिटेबल, वेजिटेबल भी हमारे पास नाउन है जो कि थिंग्स की कैटेगरी में आ गया है। लास्ट है हमारे पास माय आंट लिव्स इन इंग्लैंड। आंट ये हमारे पास पीपल की कैटेगरी में आ गया है। इंग्लैंड हमारे पास प्लेसेस की कैटेगरी में आ गया है। तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास नाउन है, क्योंकि इनमें कुछ पीपल, कुछ प्लेसेस, कुछ एनिमल्स और कुछ थिंग्स की कैटेगरीज में आते हैं। और इन सारे नेम्स को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं, ये हमारे पास नाउन्स हैं। आए अब हम नीचे चलते हैं। सर्कल द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। हमने अब दिए हुए सेंटेंसेस में नाउन को इन सर्कल करना है। फर्स्ट देखते हैं उमर इज माई फ्रेंड। उमर क्या है? उमर हमारे पास नेम ऑफ अ पर्सन है, ये हमारे पास नाउन है। सेकंड है मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट। मैंगो हमारे पास क्या है? नेम ऑफ अ थिंग। फ्रूट हमारे पास क्या है? थिंग्स की कैटेगरी में आ गया है, ये हमारे पास दोनों नाउन है। नेक्स्ट चलते हैं आई लव माई मदर। मदर हमारे पास क्या है? थिंग्स पीपल की कैटेगरी में आ गया है। नेक्स्ट सारा वेंट टू द जू। सारा हमारे पास नेम ऑफ अ पर्सन है, जू हमारे पास नेम ऑफ अ प्लेस है। जू कहते हैं चिड़ियाघर को। ये सारे हमारे पास क्या है? नाउन है। इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। नाउन क्या है हमारे पास? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऐसे अल्फाज जिसमें किसी नाम का जिक्र किया गया हो वो हमारे पास नाउन है। दे नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। अब इन नेमिंग वर्ड्स में हमारे पास कौन कौन से नेम्स आते हैं? नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ एनिमल्स एंड नेम ऑफ थिंग्स।
इसको उर्दू में कहते हैं इसम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें। यूज ऑफ अ, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ द। इस टॉपिक में हम ए, एन एंड द का यूज पढ़ेंगे। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। इसको समझने से पहले आप यहाँ नीचे देखें, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। ABC को आप काउंट करें, ये कितने हैं? ये टोटल हैं 26, जिनमें हमारे पास वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनमें हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और रिमेनिंग 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स में हमारे पास A, E, I, O, U आते हैं, जबकि रिमेनिंग 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। आए अब इसको दोबारा देखते हैं। A is used before singular nouns that begin with a consonant sound। अब अ को यूज करने के हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट ये कि अ उस वर्ड के साथ यूज होगा जो कि सिंगुलर होगा, जो कि वाहिद होगा, जो कि सिंगल होगा, एक होगा। सेकंड, नाउन, जो कि हमारे पास नाउन होगा। नाउन हमने पढ़ा है अभी ऊपर। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट, दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। और थर्ड कंडीशन उसकी ये है कि वो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब कि वो वॉवल ना हो, कि वो A, E, I, O, U से स्टार्ट ना हो, बल्कि रिमेनिंग 21 अल्फाबेट्स जो है हमारे पास उनसे स्टार्ट हो। अब हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यूज ऑफ अ, दे बॉट अ कंप्यूटर लास्ट नाइट। अब हम देखेंगे अ के बाद वाले वर्ड को। कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारे पास क्या है? एक थिंग है जो कि नाउन है। ये हमारे पास सिंगुलर है और ये हमारे पास सी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले हम क्या लगा लेंगे? इससे पहले हम अ लगा लेंगे। अ कहाँ यूज होगा? अ नाउन से पहले यूज होगा, वो नाउन जो कि सिंगुलर है और जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल। ग्लास ये हमारे पास नाउन है। इसका फर्स्ट लेटर जो है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है और ये हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके साथ अ यूज होगा। द बॉय इज सिटिंग इन अ चेयर। चेयर, अ चेयर, चेयर को देखेंगे। चेयर हमारे पास नाउन है, इसका फर्स्ट लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट है और ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ अ यूज किया गया है। द बेबी इज स्लीपिंग ऑन अ बेड। बेड हमारे पास क्या है? नाउन, सिंगुलर, कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके साथ अ यूज किया गया है। लास्ट है हमारे पास शी इज अ प्लेयर। अ प्लेयर, क्योंकि प्लेयर जो है ये हमारे पास नाउन है, सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो अ कहाँ कहाँ यूज होगा? अ नाउन के साथ यूज होगा, ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अब हम एन की तरफ चलते हैं। N is used before singular nouns that begin with a vowel sound। अब N में भी हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, सिंगुलर हो, नाउन हो और वॉवल साउंड हो। सिंगुलर वाहिद हो, नाउन नेमिंग वर्ड हो, लेकिन वो नेमिंग वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट हो। वॉवल लेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। अब एन हम देखेंगे कि वो ऐसे लेटर्स से पहले, वर्ड्स से पहले यूज होगा जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट होंगे। यूज ऑफ एन, रिदा इज ईटिंग एन एप्पल। अब आप एप्पल की तरफ देखें, ये हमारे पास नाउन है, ये हमारे पास सिंगुलर है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, जो कि हमारे पास वॉवल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, ही पुट अ केक इन एन ओवन। ओवन हमारे पास ओ से स्टार्ट हो रहा है जो कि वॉवल साउंड है, ये नाउन है और ये सिंगुलर है। दे विल
अराइव आफ्टर एन और। अब और हमारे पास H से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन H तो हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो हमारे पास वोवल साउंड आ रही है, और हमने A और N को यूज करना है साउंड्स की बेस पर, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स की बेस पर। तो और जो है ये O की साउंड दे रहा है, ये O से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ N यूज होगा। अली इज एन ऑनेस्ट मैन। अब इसमें आप देखिए ये भी हमारे पास वोवल साउंड दे रहा है O की, ये हॉनेस्ट नहीं है बल्कि ऑनेस्ट है। ही बॉट एन अम्ब्रेला, यू हमारे पास वोवल है तो इसके साथ एन यूज होगा। अब हम द की तरफ चलते हैं। द इज यूज्ड व्हेन वी नो देयर इज ओनली वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, कि द वहां यूज होगा जब हमें पता होगा कि ये जो द है, ये हम अब बात जो की जा रही है वो किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक या किसी खास चीज के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पर द यूज होगा, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास, द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस एंड माउंटेन्स। द यूज होगा समंदर, दरिया और पहाड़ों के नाम के साथ। अब ये भी तो हमारे पास नाउन है, लेकिन इनको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि इनके साथ द यूज होगा। लास्ट कंडीशन है हमारे पास, द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर अ नाउन इफ वी रिपीट इट। अगर एक सेंटेंस में 2 दफा एक नाउन आ रहा है तो उसके साथ रिपीटिशन के साथ हम द यूज करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। यूज ऑफ द, दिस इज अ कैट, द कैट इज वाइट। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास कैट जो है ये नाउन है, लेकिन ये अब यहाँ पर 2 दफा आ रहा है, यहाँ पर भी कैट आ रहा है, यहाँ पर भी कैट आ रहा है, तो इसके साथ हम द लगा लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, आई एम गोइंग टू द पार्क इन अवर नेबरहुड। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली पार्क का जिक्र किया गया है, तो इसके साथ द यूज होगा। सेकेंड है, मंगला डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर जेहलम, द रिवर जेहलम। रिवर हमारे पास सेकेंड कंडीशन में बताया गया है कि नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस एंड माउंटेन्स के साथ द यूज होगा। तो रिवर जेहलम क्या है, ये रिवर में है, तो ये रिवर है तो इसलिए इसके साथ द यूज होगा। नेक्स्ट है, द स्काई इज सो ब्यूटिफुल टुडे। द स्काई, स्काई स्पेसिफिकली बात की जा रही है तो इसलिए इसके साथ द यूज किया गया है। लास्ट है हमारे पास, कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली उन बुक्स की बात की जा रही है जो कि एक स्पेसिफिक टेबल पर पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसके साथ द यूज होगा। ए, एन और द का यूज हमने देख लिया है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स। बच्चों को इनकरेज करें इस बात के लिए कि वो मजीद नाउन्स की एग्जाम्पल दें। शो पिक्चर कार्ड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू यूज आर्टिकल्स विद देम। बच्चों को डिफरेंट चीजें, पिक्चर्स दिखाएं और उनसे पूछें कि इन जगहों के साथ, इन नाउन्स के साथ अ यूज होगा या एन यूज होगा या द यूज होगा। टेल देम दैट अ एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। उनको बताएं कि ए और एन हमारे पास ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। दिस द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, जबकि द जो है ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। ए, एन और द जो है इनको आर्टिकल्स कहा जाता है। यहाँ पे आर्टिकल्स का जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि ए, एन और द को मेंशन कर दिया गया था। ए, एन एंड द ये हमारे पास आर्टिकल्स हैं, जिनमें ए एंड एन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जबकि द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आर्टिकल्स की एक्सरसाइज करते हैं। सर्कल द करेक्ट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंसेस। के दिए हुए जुमलों में करेक्ट आर्टिकल्स को सर्कल करें। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो यहाँ पर करेक्ट यूज होगा हमने उसको इनसर्कल करना है। हाउ फार इज the sun away from the earth। क्योंकि ये स्पेसिफिकली बात की जा रही है तो इसलिए इसके साथ द यूज होगा। she saw an owl,
अब आउल देखें, आउल हमारे पास नाउन है, नेम ऑफ एनिमल है जो कि सिंगुलर है और ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ हम एन लगाएंगे, सॉरी एन यूज होगा इसके साथ। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। अब आप न्यू कार को देखें, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है इससे। द चिल्ड्रन आर इन द पार्क। यहां पर आप देखिए हमने द यहां पर भी पार्क के साथ हमने यहां पर भी द यूज किया गया था और यहां पर भी पार्क के साथ द आएगा। माई मदर लाइक्स टू ईट एन एप्पल। एप्पल हमने पीछे यूज ऑफ एन की एक्सरसाइज में हमने एप्पल के साथ एन यूज किया था क्योंकि ये नाउन है, ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ एन आएगा। उम्मीद है आपको आर्टिकल्स की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडजेक्टिव्स का। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव के इस्तेमाल को नोटिस करें। एडजेक्टिव्स को हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। Words that tell us more about a noun or a pronoun are called adjectives। कि ऐसे अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन से मुतल्लिक हमें इजाफी मालूमात फराहम करते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। नाउन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउन क्या है? नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जैसे रिपीटिशन की वजह से हम अगर हमारे पास अली का वर्ड बार बार आ रहा है एक पैराग्राफ में, तो हम उस रिपीटिशन को अवॉइड करते हुए हम अली की जगह ही यूज करते जाएंगे। प्रोनाउन को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। इसको हम एडजेक्टिव्स को हम इसमें सिफ्त कहते हैं। एडजेक्टिव्स की काफ़ी सारी काइंड्स हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी काइंड्स हैं। आइए अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो सके। फर्स्ट है अली इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। अब बॉय हमारे पास क्या है? बॉय हमारे पास नाउन है। हार्ड वर्किंग क्या है? ये हमारे पास अब इस नाउन की, इस बॉय की क्वालिटी बयान कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब गर्ल हमारे पास नाउन है और ये उसकी क्वालिटी है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है कि वो एक ज़हीन लड़की है। नेक्स्ट है हमारे पास दे लिव इन अ बिग हाउस। अब हाउस हमारे पास नाउन है, बिग क्या है? बिग एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है। ये इस इसम की सिफ्त को बयान कर रहा है कि वो जो घर है वो बड़ा है। ये क्या है? ये उसकी क्वालिटी हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। ये कहानी की जो किताब है ये बहुत दिलचस्प है। अब कहानी की किताब, स्टोरी बुक हमारे पास नाउन है। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है क्योंकि ये स्टोरी बुक की क्वालिटी को बयान कर रहा है। अब आप इस स्टोरी बुक को देखें, इसमें बुक हमारे पास नाउन है, स्टोरी भी इसमें हमारे पास एडजेक्टिव है कि ये अब हमें बता रहा है कि ये बुक जो है ये किसकी बुक है? ये एक स्टोरी बुक है। लास्ट है हमारे पास माई कैट हैज़ फ्लफी फर। फर हमारे पास क्या है? फर नाउन है। फ्लफी, फर का फ्लफी होना ये उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है। माई कैट हैज़ फ्लफी फर, ये एडजेक्टिव। अब हम नीचे पिक्चर्स की तरफ आते हैं। राइट टू एडजेक्टिव्स अबाउट द गिवन पिक्चर्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। कि दिए हुए तस्वीर को देखें, इसमें से दो एडजेक्टिव्स ढूंढें, उनको लिखें और उनको जुमलों में इस्तेमाल करें और अपनी नोटबुक्स में लिखें। अब हम पिक्चर्स में क्या करेंगे? हम पिक्चर्स में सबसे पहले नाउन ढूंढेंगे, फिर हम उस नाउन की क्वालिटी ढूंढेंगे, वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा। फर्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस पिक्चर में हमें क्या शो हो रहा है? ये हमारे पास स्काई है। स्काई क्या है? स्काई हमारे पास एक नाउन है। हम जब लिखेंगे कि ब्लू स्काई, तो ब्लू स्काई क्या हो जाएगा? ये ब्लू उसकी एडजेक्टिव हो जाएगा कि वो उसको उसके कलर को बयान कर रहा है। ब्लू स्काई हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें आप देखिए इसमें आपको मजीद क्या दिख रहा है?
इसमें हमारे पास फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स हमारे पास नाउन हो गया, नाउन की कैटेगरी में आ गया है। अब हम इसकी क्वालिटी लिखेंगे। अब हम लिखेंगे ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो ब्यूटीफुल जो है खूबसूरत फूल, ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखें आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये बर्ड्स हैं। ये नाउन हो गया है, लेकिन जब हम लिखेंगे कि बेबी बर्ड्स, छोटे छोटे परिंदे, तो ये छोटा जो होना है साइज, एडजेक्टिव ऑफ साइज, ये क्वालिटी बयान कर रहा है उसकी कि वो साइज में छोटा है। इसके अलावा आप देखें पिक्चर में ये लीव्स हैं। लीव्स नाउन हो गया। ग्रीन लीव्स, हरे रंग के पत्ते, ये हमारे पास ग्रीन जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया है। अब नेक्स्ट पिक्चर में हम चलते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास बॉय है, इसकी टी शर्ट देखिए आप, शर्ट। शर्ट हमारे पास क्या है? शर्ट हमारे पास नाउन है, लेकिन जब हम लिखेंगे कि रेड शर्ट, तो ये रेड जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया है कि ये शर्ट की क्वालिटी को बयान कर रहा है। इसके अलावा आप देखें इसमें भी हमारे पास फ्लावर्स हैं, इसमें बाईसाइकिल्स हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे बच्चे हैं। हम बाईसाइकिल लिख लेते हैं, 2 बाईसाइकिल्स। बाईसाइकिल्स नाउन है, 2 बाईसाइकिल्स जब आ गया तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये उसकी तादाद बता रहा है हमें कि ये नाउन कितने हैं तादाद में। तो ये हमारे पास 2 बाईसाइकिल्स। अब हमने इन एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं इसको आपको सेंटेंसेस बता देती हूँ, उसके बाद मैं इस सेंटेंसेस को रिटन फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में ऐड कर दूंगी, आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ब्लू स्काई। द ब्लू स्काई इज अ साइन ऑफ गुड वेदर, कि नीला आसमान जो है ये अच्छे मौसम की निशानी है। ब्लू स्काई ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आयशा बॉट ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर हर मदर, कि आयशा अपनी वालदा के लिए खूबसूरत फूल लेकर गई। नेक्स्ट वर्ड है बेबी बर्ड्स। बेबी बर्ड्स आर सिटिंग इन द नेस्ट, कि बेबी बर्ड्स जो हैं वो घोंसले में बैठे हुए हैं। ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स, लीव्स आर टर्निंग ग्रीन। अब आप देखिए सेंटेंस में लीव का वर्ड भी यूज हुआ है और ग्रीन भी। लीव्स आर टर्निंग ग्रीन, के पत्ते हरे होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेड शर्ट। अली इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। लास्ट है हमारे पास 2 बाईसाइकिल्स। देयर आर 2 बाईसाइकिल्स इन द पिक्चर। इन सेंटेंसेस को मैं रिटन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में डाल दूंगी, आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं। अब टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू सर्कल द करेक्ट आर्टिकल्स इन द गिवन सेंटेंसेस। ये जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है ये इस फर्स्ट क्वेश्चन से था कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो पॉइंट आउट करें करेक्ट आर्टिकल्स को। हैव देम रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, उनको एडजेक्टिव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से बताएं, दोबारा से एक्सप्लेन करें। टेल स्टूडेंट्स दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स, के बयान ऐसे अल्फाज जो कि किसी चीज को बयान कर रहे होते हैं वो भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। इनकरेज देम टू फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द पिक्चर, उनको इनकरेज करें कि वो इन पिक्चर्स से एडजेक्टिव्स को इकट्ठे करें। हैव देम गिव मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, और उनके इर्द गिर्द के माहौल से उनको मजीद एग्जाम्पल्स दें। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैपिटलाइजेशन का। कैपिटलाइजेशन, की टू लर्न द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल, के सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, पेट्स एंड मंथ्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। इसके अलावा लोगों के नाम, जगहों के नाम, पालतू जानवरों के नाम और महीनों के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं।
यहाँ पे हमने दो बातें सीखी हैं। एक ये कि किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। इसके अलावा लोगों के नाम, जगहों के नाम, पालतू जानवरों के नाम और महीनों के नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब हम इस एक्टिविटी को करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें। शी वॉज बॉर्न इन मार्च। मार्च हमारे पास मंथ है जिसका फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल आ गया है। इसके अलावा सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो भी कैपिटल है। शी वॉज बॉर्न इन मार्च। दे फर्स्ट वर्ड है और उसका फर्स्ट लेटर टी कैपिटल। वेंट टू मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद नेम ऑफ अ प्लेस, एम कैपिटल। On Friday name of a day, F capital. Next, I have a rabbit. I capital, have a rabbit. Rabbit का R कैपिटल आएगा, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ, इसको ठीक करें। Its name is Fluffy. Its I capital, Fluffy name of a pet, ये हमारे पास F capital. Next है he is eating an apple. He H capital. Next, July, month, name of a month, J capital. Is hot in Pakistan. Pakistan, name of a country, P capital. Next topic है हमारे पास punctuate and rewrite the given sentences in your notebook. Use correct capitalization. अब दिए हुए जो हमारे पास sentences हैं इनमें हमने capitalization को apply करना है। आए अब इसको हम ठीक करते हैं। My friend will come on Saturday. अब यहाँ पर एक हमारे पास Saturday नेम ऑफ अ डे है तो इसका S हम कैपिटल कर देंगे और सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी हम कैपिटल कर देंगे। नेक्स्ट है शांस का S हम कैपिटल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ इज 15 जनवरी, जय हम कैपिटल कर देंगे। नेक्स्ट आर का ए हम कैपिटल कर देंगे। यू गोइंग टू कराची, कराची का के हम कैपिटल कर देंगे। लास्ट का एल हम कैपिटल कर देंगे। लास्ट मंडे का एम हम कैपिटल कर देंगे। वी वेंट टू विजिट अवर डॉक्टर। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं जो कि है हमारे पास राइटिंग, गाइडेड राइटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स। दिए हुए मल्टी सिलेबल वर्ड्स को पढ़ें। मल्टी सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं, की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं। वर्ड्स विद मोर देन वन सिलेबल्स आर कॉल्ड मल्टी सिलेबल वर्ड्स। ऐसे अल्फाज जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल्स हों उनको मल्टी सिलेबल वर्ड्स कहा जाता है। सिलेबल्स क्या होते हैं, जब हम किसी भी लफ्ज को तोड़कर उसका तलफ़ुज़ जो है तो ठीक से अदा करते हैं, उसको सिलेबल्स कहते हैं। अब हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेबल्स दिए हुए हैं। वर्ड्स विन, डो, इसमें 2 सिलेबल्स हैं। पेन, सिल, 2 सिलेबल्स। ज़ेब्रा, 2 सिलेबल्स। स्ट्रॉबेरी, 3 सिलेबल्स। अम्ब्रेला, 3 syllables. Butterfly, 3 syllables. Write 5 multi-syllable words with their syllabic division. के नीचे हमारे पास 5 boxes हैं, इनमें हमने 5 multi-syllable words लिखने हैं with their syllable division। साथ में हमने उसकी syllabic division भी लिखनी है। आइए इसको हम लिखते हैं। हैप्पी, हैप्पी कहते हैं खुश होने को। मैजिक, मैजिक कहते हैं जादू को। बनाना नेम ऑफ अ फ्रूट। बनाना में हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट है इमेज, तस्वीर को कहते हैं, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। लास्ट है हमारे पास फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को। किसी भी त्यौहार को फेस्टिवल में हमारे पास 3 सिलेबल हैं। इमेज, तस्वीर, बनाना, केला, मैजिक, जादू, हैप्पी, खुश। अब लास्ट टॉपिक पर हम आते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माई डेली रूटीन इन योर नोटबुक। कि अपने नोटबुक में माई डेली रूटीन, मेरे रोजमर्रा का मामूल के बारे में 10 जुमले लिखें।
ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसी यूनिट में कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ये हम दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं और इसकी पिक्चर नीचे पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। डेली रूटीन, ये हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा से रीड कर लेते हैं। डेली रूटीन कहते हैं ऐसे काम जो कि हम रोज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। नंबर 2, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस, मैं अपने दांत साफ करती हूँ और अपना मुंह धोती हूँ। नंबर 3, एट 7 o'clock, 7 बजे, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता करती हूँ। फोर्थ, देन आई पुट माई यूनिफॉर्म ऑन एंड प्रिपेयर माई स्कूल बैग, उसके बाद मैं यूनिफॉर्म पहनती हूँ और अपना स्कूल बैग तैयार करती हूँ। पॉइंट नंबर 5, एट 8 o'clock, आई गो टू स्कूल, 8 बजे मैं स्कूल जाती हूँ। पॉइंट नंबर 6, आई रिटर्न होम एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 1 बजे मैं घर वापस आती हूँ। पॉइंट नंबर 7, आई हैव माई लंच, मैं अपने दोपहर का खाना खाती हूँ एट 2 o'clock, 2 बजे, एंड देन टेक सम रेस्ट, और उसके बाद कुछ देर आराम करती हूँ। पॉइंट नंबर 8, एट 5 o'clock, 5 बजे, आई गो आउट, मैं बाहर जाती हूँ एंड प्ले फॉर एन आवर, और 1 घंटे के लिए खेलती हूँ। पॉइंट नंबर 9, आई डू माई होमवर्क एट 6 o'clock, 6 बजे मैं अपना होमवर्क करती हूँ। पॉइंट नंबर 10, एट 8 o'clock, 8 बजे, आई हैव माई डिनर, मैं अपने रात का खाना खाती हूँ। एंड देन आई ब्रश माई टीथ, और फिर मैं अपने दांत साफ करती हूँ। लास्ट पॉइंट, आई गो टू बेड एट 9 o'clock, मैं 9 बजे सो जाती हूँ। इसमें हमने 3 वर्ड जो हैं तो वो इनसर्कल किए हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है ब्रेकफास्ट, सेकेंड लंच, थर्ड डिनर। ये हमारे मील्स हैं जो कि हम दिन में लेते हैं। ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच दोपहर का खाना, डिनर रात का खाना। अब हम टीचिंग पॉइंट देखते हैं। राइट सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड विदाउट कैपिटल लेटर्स एंड कॉल सम स्टूडेंट्स, के बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखें विदाउट कैपिटलाइजेशन और फिर बच्चों को बुलाएं। देन आस्क देम टू रीराइट दीज सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड यूजिंग कैपिटल लेटर्स करेक्टली, और फिर बच्चों से कहें कि वो बोर्ड पर उन्हीं सेंटेंसेस को कैपिटलाइजेशन के ठीक मेथड के साथ लिखें। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द 2 and 3 syllable वर्ड्स, और बच्चों से कहें कि इन 2 और 3 syllabic डिवीजन वाले वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस करें और इनको पढ़ें, इनको याद करें। फर्स्ट यूनिट हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज।